तीन तरह का न्याय सबको मिलना है। उस न्याय की का प्रमाण क्या है भाई, न्याय मिला कि नहीं मिला? प्रमाण प्रियम्बल में लिखा है, प्रमाण है फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। घर में दो भाइयों का झगड़ा है, दो पड़ोसियों का झगड़ा है, दो समाज का झगड़ा है, दो गांव का झगड़ा है, दो देशों का झगड़ा है, दो स्टेटों का झगड़ा है। अगर आपका न्याय उसी माहौल में उनके संबंध बरकरार नहीं रख सकता तो आप फैसले कर रहे हैं न्याय के आसपास भी नहीं है, न्याय को आप समझे भी। धरती पे दमदार तरीके से किसी ने सच्चाई वास्तविकता जाहिर की पूरी मानव जाति के सामने, वो तथागत बुद्ध थे। इस देश के अंदर पूरी दुनिया से गहरी बीमारी है और वो पूरा का पूरा हमारा समाज उस कैंसर से ग्रस्त है। उस बीमारी का नाम है वर्णवादी मानसिकता, वर्णवाद। और जिसको हम दूसरे सरल भाषा में कहें, जिसमें कोई शर्माने की एजुकेशन की बात नहीं, ये सर्वविदित है, वो है ब्राह्मणवाद। क्यों ब्राह्मणवाद? नेशनल लॉ के तहत जिस पे इंडिया गवर्नमेंट ने साइन किए हुए, मुझे एक अधिकार है, बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने के अधिकार तो भाई के साथ उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास जीने का अधिकार हो और कोई आपको कहे बोलना नहीं है, सिर्फ आपको जान बकस देंगे, रोटी खाओ पानी पियो, घर में बीवी भी कहे हलवा खाओ मौज करो, बोलना नहीं, कोई इस बात के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, पूरी मानव जाति। साथियों, जो समानता की बात हमारे संविधान ने एक्सेप्ट की, देश के लोगों ने आत्मसात किया जिसको, और जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पे आधारित है, हिस्ट्री में जाके, गूगल पे जाके, चारों तरफ की किताबें पढ़ के हमने देखा इस धरती पे दमदार तरीके से किसी ने सच्चाई वास्तविकता जाहिर की पूरी मानव जाति के सामने, वो तथागत बुद्ध थे। इस देश के अंदर पूरी दुनिया से गहरी बीमारी है और वो पूरा का पूरा हमारा समाज उस कैंसर से ग्रस्त है। उस बीमारी का नाम है वर्णवादी मानसिकता, वर्णवाद। और जिसको हम दूसरे सरल भाषा में कहें, जिसमें कोई शर्माने की एजुकेशन की बात नहीं, ये सर्वविदित है, वो है ब्राह्मणवाद। क्यों ब्राह्मणवाद? क्योंकि इस बीमारी का मौज लेने का जो ठेका जिसने लिया है, या जिसको इससे मौज मिलती है, जो इस शोषण पे आधारित होकर जिसका घर बार फूल रहा है, जिंदगी नहीं फल फूल रही उसकी, सिर्फ उसका जुगाड़ उसका कि मैं ही बड़ा हूं, वो मानसिकता, वो दूषित मानसिकता, वो आज घर घर में घर कर गई है। आज हमारे अपने घर में भी एक आदमी उस मानसिकता से ग्रस्त है तो पूरा घर में लट बसता है, नहीं चौधरी हूं घर का। और ये मानसिकता पूरे समाज में, इस देश में और हमारे पड़ोसी देशों में भी वो फैली। और अब ये लोग इतने पैसे में, ताकत में अंधे हो चुके हैं, पूरी धरती के विभिन्न देशों में जाके जड़े फैला रहे हैं आरएसएस के जरिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जो आप मुद्दा रखा आपने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो जब होगा जब सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि मैं ऐसा ही हूं जैसे 140 करोड़ है। न केवल 140 करोड़ है, 800 करोड़ इस धरती पे जो लोग रहते हैं वो मेरे जैसे हैं। और जब मैं समानता की बात सोच लेता हूं, मुझे समझ में आ जाती है, खाली पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से जब ये समझ में आती तो मेरा हर काम उस पूरे परिवार के भले के लिए होता है। 140 करोड़ के लिए और 800 करोड़ के लिए मेरा जो भी काम होता है, तब मैं फ्री होता हूं, तब मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। यहां कुछ लोग कहते हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब सत्ता बहुजनों के पास होनी चाहिए। भाई किसने रोका है? आज तक किसने रोका है? सत्ता का मानवता से कोई मतलब नहीं है। सत्ता को जूते मार के तो संविधान आया है। राजशाही, तानाशाही, ये क्या है? ये सत्ता है। सत्ता मानवता नहीं है। सत्ता को तो जड़ से मिटाना होगा, पूरी मानव जाति को, पूरी धरती पे। वो सत्ता ही है जो किसी अमेरिकन राष्ट्रपति को अपने आप को चमकाने के लिए किसी राष्ट्रपति को रात को गिरफ्तार करके अपने देश में ले जाती है। वो सत्ता का नशा ही है कि कोई भी आदमी उसके खिलाफ बोलता है तो तुरंत इनकम टैक्स और ईडी उसके घर पहुंच जाती है। तो सत्ता गुंडागर्दी का नाम है, सत्ता लोकतंत्र नहीं है। बहुमत का नाम लोकतंत्र नहीं है, बहुमत का नाम गुंडागर्दी है। जिसके पास 4 लठ, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो चलता आ रहा है कोटेशन। लोकतंत्र है पूरे घर की आवाज सुनना, पूरे देश की आवाज सुनना, सबकी आवाज सुनना, और उस आवाज में सबसे छोटे बच्चे की भी आवाज और बात सही है, नतमस्तक होकर उस बात को सर्वोपरि करना, उस बात को फूल चढ़ाना, उस आधार पर कानून बनाना, इसका नाम है लोकतंत्र। ये पार्लियामेंट में एक स्पीकर, एक सभापति नाम का
कोई एक पद क्रिएट कर दिया, अगर उस पर हमने मदारी के जोकर बिठा दिए तो क्या होगा आपकी लोकसभा का, आपकी राज्यसभा का, आपकी विधानसभा का, जो आपने देखा है। 100 एमएलए एमपीओ को सस्पेंड कर दो और पीछे से चोरी चकारी से हाथ खड़े करवा के कानून पास कर लो। कहां होता है ये हाथ खड़े करके कानून पास? ये नॉनसेंस चल रही है देश के अंदर। पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को समझ नहीं पाए और यहां पर सरकार का पक्ष जो लोग लेते हैं, ये बात खुल के कहनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पद है कानून, उसमें संविधान में एक एडवोकेट जनरल, एक अटॉर्नी जनरल। उसका क्या काम है दोनों का? उनको कैबिनेट रैंक होता है। उनका काम है कानून की राय देना, संविधान सम्मत राय देना, सरकार को राय देना, न कि कोर्ट में आके बहस करना। ये गुंडागर्दी चल रही है देश के अंदर। कोर्ट में बहस करने वाले अलग वकील होंगे। वो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल का काम है ऑफिस में बैठकर चुपचाप सरकार को गुंडागर्दी ना करो, गलत काम मत करो, ये केस फाइल मत करो, ये जनता के खिलाफ है, ये काम है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, देश में करोड़ों का बिल बनता, महीने में ठगी ठोरी इस देश के पैसे को खाते। और यहाँ के हम भी पार्टी की तरफ से कोई वकील किसी का एजेंट नहीं होता, ये कानून है। हम सिर्फ अपने मुवक्किल की बात रखते हैं और हमें कानून की दृष्टि से जज की आंखें खोलनी होती है। भाई देख सुन, कानून ये है, समझाने में उसकी मदद करते हैं दोनों पक्ष, ताकि जज एक अच्छा फैसला दे पाए, कानून सम्मत फैसला दे पाए। वो क्या रहा है? आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखो अब सरकारी वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट की देखो। यहां सॉलिसिटर जनरल है मेहता, आता है गुजरात से। वो अपने आप को खुद ही प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सोचता है, वकील बाद में सोचता है। वो किसी के हेलो हाय नहीं लगता कर लेता और सुप्रीम कोर्ट की वोटिंग करा लो, भारी भारी मतदान से उसको बहुत ही 2-4 वोट आएंगे कि वो एक अच्छा इंसान है। तो वकील अच्छा होने का मतलब ये नहीं आप टेढ़ी मेढ़ी बात करें। सबसे पहले हर चीज अच्छी होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। और साथियों, न्याय न्याय न्यायाधीश, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिगड़ा कोर्ट, चीफ जस्टिस, सब बेकार की बातें। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया न्याय होता क्या है। क्यों नहीं समझ में आया? उनको संविधान समझने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ प्रियम्बल समझने की जरूरत है। या तो समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहते। प्रियम्बल में क्लियर कट लिखा है 3 तरह का न्याय सबको मिलना है। उस न्याय की का प्रमाण क्या है? भाई न्याय मिला कि नहीं मिला? प्रमाण प्रियम्बल में लिखा है, प्रमाण है फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। घर में 2 भाइयों का झगड़ा है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा है, 2 समाज का झगड़ा है, 2 गांव का झगड़ा है, 2 देशों का झगड़ा है, 2 स्टेटों का झगड़ा है। अगर आपका न्याय उसी माहौल में उनके संबंध बरकरार नहीं रख सकता तो आप फैसले कर रहे हैं न्याय के आसपास भी नहीं है, न्याय को आप समझे भी नहीं। असली टारगेट ये है इस देश में न्याय का कि 2 भाई झगड़े में आए, एक को जिता दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो अपील में चलेगा, हाई कोर्ट ने दूसरे को जिता दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला है दोनों ही मर गए। क्या है न्याय? क्या अन्याय की गुंडागर्दी चल रही है। न्याय का मतलब है समाज को जोड़ना अपने इंटरप्रिटेशन से। पार्लियामेंट का कानून, विधानसभा का कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर समाज में हार्मोनी पैदा नहीं करती, आज का काम भी है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठना अगर सार्थकता भी है, अगर हमारे बैठने से समाज में हार्मोनी और समझदारी बढ़ती है तो हमारा यहाँ सार्थकता है, वरना हमारी भी बकवास है। हर काम को हम माप सकते हैं कि हम कितना योगदान कर रहे हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, तथागत बुद्ध से बेहतर एनालिसिस कोई आदमी नहीं कर पाया आज तक कि मानव पैदा होकर मरते दम तक क्या चाहता है और कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। उस रास्ते की रिसर्च जो बुद्धिज्म के जरिए उन्होंने मानव जाति को दी है। यूनेस्को भी आज मानता है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर का कोई रिलीजन है तो वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है। तब सर रिलीजन का मैं मतलब कुछ और समझता हूं। जो मानव को हर संशय से रिलीज कर दे, मुक्त कर दे, उसका नाम है रिलीजन। जो मानव को कट्टर बना दे, बेवकूफ बनाए, उस धंधे से पैसा कोई चमकाए, कट्टरवादी बनाए, मूर्ख बनाए, वो रिलीजन नहीं, वो गुंडागर्दी है, वो आतंकवाद है जो इस देश में चल रहा है रिलीजन के नाम पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है अपने लोगों को, ताकि वो पर्सन पूछ सके, किसी बात को आंख मिच के फॉलो ना करें। ये तो तथागत बुद्ध चाहते थे तो भाई मेरी बात भी मत मानो, पहले परखो, जांचो। इसलिए आस्था और ये आस्तिकता और नास्तिकता दोनों बकवास शब्द है, इनका कोई मायने नहीं है, ड्रामेबाज शब्द है। ये पूरी मानव जाति को गुमराह करने वाले शब्द हैं। असली शब्द है वास्तविकता। और वास्तविकता का प्रहरी इस धरती पे कोई हुआ है जिसने खुल के, हो सकता और भी हो, वो सामने ना आए हो लाइमलाइट में, मगर वो नाम है तथागत बुद्ध। और इस देश में मेजोरिटी आज भी उसी विचार के लोग हैं जो ढोंग से बचना चाहते हैं, जो ढोंग में विश्वास नहीं करते, मगर जो
वर्णवाद है, वो इस तरह का पाइथन है, इतनी कुंडली मार के लपेटा देता है समाज को। और इस देश की जुडिशरी और इस देश की सत्ताएं, जिनको सत्ताएं करें, कभी हार्ड वर्णवादी रही हैं, कभी सॉफ्ट वर्णवादी रही हैं, मनुवादी लोग सरकारों में रहे। पूरे मीडिया पे मनुवाद का कब्जा है और ज्यादातर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज्यादातर जजों की मानसिकता या ज्यादातर जज वर्णवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। इस बात को मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बोलता हूं। अगर नहीं हो तो कोई चैलेंज करेगा। बहुत सारे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम रिसर्च करके चेक करें और ये देखें जज कौन था, क्लाइंट कौन थे और फैसला कैसे आया है। उसी तरह के केस में अगर क्लाइंट चेंज था, जज चेंज था, तो फैसला कैसे आया है? ये कैसे होता है? कॉमन लॉ कंट्री में नहीं हो सकता। जहां एक समान न्याय लागू करना है, ये नहीं हो सकता। मगर ये गुंडागर्दी इस देश की सुप्रीम कोर्ट में सरेआम चली और आज कुछ लोग बोलने वाले हो गए। जो लोग पीड़ित समाज है, जो लोग सोचने वाले समाज है, वो यहां तक पहुंच गए गलियारे के अंदर। और मुझे इस बात का खुद फख्र है कि सोशल मीडिया के लोगों को इस बाउंड्री के अंदर घुसाने का थोड़ा सा प्रयास जिसने किया वो आपके सामने है, जो सोशल मीडिया को अंदर लेके। सोशल मीडिया का पहले जिस दिन आदमी आया, लड़का, वो डरता था सुप्रीम कोर्ट में जा कैसे सकता हूं। जब गेट पे मैंने कहा तुम किसी से मत पूछो, सीधे आ जाओ। बोले कैमरा मेरे पास है। मैंने कहा कैमरा है तो क्या दिक्कत है, डब्बे में है ना, आ जाओ। मगर क्या होता है, चोर के मन में मोर। डरता आदमी, शक्ल पहचान लेते फिर पुलिस वाले भी, ये कोई जैसे बिना टिकट वाले को भी पहचान लेते ना, टिकट चेक कर। तो पहचाना, उसे पूछा भैया क्या है? बोले सर मैं तो पत्रकार हूँ। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। पास दिखाओ। कहाँ तुम्हारा पत्रकार वाला? वो तो नहीं है मेरे पास। फोन किया मेरे को। अरे मैंने कहा क्या ये क्लाइंट है, अंदर आने दो इसको। और रोक रो। तो अंदर आए। उस दिन के बाद 2 बार कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी द्वारा रोकने की। दोनों बार कहा कि चीफ जस्टिस का लेटर दिखाइए और आज के बाद ये गुंडागर्दी करना बंद कर दीजिए, तो चिट्ठी दिखाइए। अगर आप चिट्ठी दिखाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे आप ये सर्कुलर जारी कैसे कर सकते हैं। तो बात ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, citizens of this country are supreme, and right to expression is a supreme, not order of the supreme court. तो किसी बात की वजह से होता है, हम सुप्रीम कोर्ट का लिहाज तब तक रखते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट संविधान सम्मत काम करती रहती है।